नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चर्चा। आज की चर्चा का विषय है सैलाब पर सियासत और मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ पर अब सियासत जोर शोर से शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा आज हुआ और सीएम शिवराज पर इस दौरान उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ड्रामे की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ झूठे वादे करते हैं। मुख्यमंत्री घोषणा कर गए लेकिन बताया नहीं कि कब तक मदद करेंगे। ये राजनीति का मौका नहीं है, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें और पूरी मदद करें। सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी नहीं जो मैंने आज देखी। इसके बाद मैं शिवपुरी और श्योपुर जा रहा हूँ। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़कें हुई, बड़ी सड़कें हुई, हजारों हेक्टर जमीन नष्ट हुई है, फसल नष्ट हुई है। इसका कैसे आकलन किया जाएगा जो फसल नष्ट हुई है, जो मकान टूटे हैं, जो आज रिलीफ कैंप में हैं, ये सब वापस कैसे लाए जाएंगे? केवल घोषणाएं करने से कोई रिलीफ, कोई फायदा लोगों को नहीं होने वाला। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है राज्य सरकार से कि आप ये बता दीजिए कि क्या आप प्रबंध कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये राहत पहुंच जाएगी। कितने सारे पुल टूटे, छोटे पुल टूटे, बड़े पुल टूटे। गांव की सड़कें मैं देख के आ रहा हूँ, नष्ट हैं। गांव का गांव खाली है। बहुत सारे गांव में तो एक व्यक्ति नहीं है। ये हालत है। उनको रिलीफ कैंप में भेजा है, उनको वापस आना है। जो भी उनका मकान बचा है, प्रभावित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो जिसके पास कोई घर नहीं रहा, हमारी माताएं और बहनें हो, हमारे छोटे व्यापारी हो, उनकी छोटी छोटी दुकानें बह गई हैं। तो ये क्या, मैं तो कहता हूं कि यहाँ तो अगले साल भर के लिए आप बिजली पूरी माफ करिए। मैं तो कहता हूं कितना आप देंगे? आपने कहा लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। कोई कभी कहते हैं 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार से कहते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं ये बता दीजिए कब और कहां पहुंचेंगे, सीमित समय बता दीजिए। ये आज आवश्यकता है। तो एक तरफ जहां इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ प्रदेश की सरकार और सीएम शिवराज पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम शिवराज सिंह की तारीफ के पुल बांधते हुए आज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और उनकी टीम पूरे जी जान से बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगी हुई हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर के राहत के लिए काम कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा हुआ है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, वो आप सुनिए। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, अब कल गुना जिले में कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन, मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस। कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को
जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाई और बहनों, आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। दवाई, इलाज, रोजगार का इंतजाम। तो वहीं कमलनाथ के दौरे और सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी पलटवार करते हुए देर नहीं लगाई। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ के दौरे पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसा व्यवहार कर रही है वो सही नहीं है। मुझे दौरे पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है। अब कल गुना जिले में कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन, मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस। और वहां जिद कर रहे हैं, गुना में कलेक्टर, एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, कलेक्टर आके ज्ञापन ले। अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाएं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल के भी, मंदसौर जिले में बाढ़ आई थी, मंत्री भी, प्रभारी मंत्री भी एक सप्ताह तक नहीं गए थे वहां। जब मैंने जाके 2 दिन वहां लगातार बाढ़ के बाद, बाढ़ उतरने के बाद धरना देके ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद कहीं पहुंचे। अब आज मैं मन तकलीफ से इसलिए भरा हुआ है कि दिक्कतें हैं। दवाई, इलाज, रोजगार का इंतजाम। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए, मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ को लेकर के सरकार और विपक्ष आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है, बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं और ऐसे में आम जनता का कितना भला हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय मैं करवाऊं। उससे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जगह जगह लोग जो हैं परेशान हैं। आज सरकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कमलनाथ को देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले हवाई दौरा किया और आज तमाम जगहों पर हवाई दौरा करने के बाद पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही सवाल भी पूछा कि आखिर घोषणाएं इतनी कर रहे हो, लेकिन ये बता दो कि दोगे कब। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को राहत देने के साथ साथ सरकार को बिजली पूरी तरह से आने वाले 1 साल तक के लिए माफ कर देने चाहिए, बिजली के बिल माफ होने चाहिए, इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री भी आज जुड़े वर्चुअल तरीके से, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया, कई बातें उन्होंने भी कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि लगातार भी नजर बनाए हुए हैं, लोग परेशान नहीं हो, इसलिए सरकार लगातार इस कोशिश में है कि राहत और बचाव का काम तेजी से लोगों तक पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ आज और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के दौरे पर आज उन इलाकों में गए जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और यहां पर वे हेलीकॉप्टर से श्योपुर पहुंचे थे। श्योपुर में लोगों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ भी फेंक दिया। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। राम पांडे जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ राजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पूर्व विधायक हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजेंद्र जी, तो स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले सवाल शुरुआत की आपसे करते हैं राजेंद्र जी, कि अभी जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जनता के लिए दुख की घड़ी है, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है,
लेकिन क्या हालात इस वक्त हैं धरातल पर? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जनता के बीच में गए हैं, आपके तमाम नेता और आज जो हम देख रहे हैं कि नरेंद्र तोमर भी लोगों के बीच में पहुंचे थे। कितना लोगों को राहत पहुंचा पाए हैं आप? बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील और भावुक मुख्यमंत्री है और ये चेहरा प्रदेशों में पहली बार नहीं देखा। हर बार शिवराज सिंह चौहान को हम लोगों ने देखा है। ये पहला अवसर नहीं है, इसके पहले भी बाढ़ आई है मध्य प्रदेश में। इसके पहले कोविड की जब बात करें हम तो 18 घंटे मुख्यमंत्री जी ने जागकर इंजेक्शन, दवाई, अस्पताल, बेड, लगातार संपर्क में सब लोगों से रह के उन्होंने इस संकट से भी हमको पार लेकर गए। आज पूरा उत्तर मध्य प्रदेश बाढ़ में घिरा हुआ है, पानी में घिरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कल 25 गांवों का दौरा किया और उन्होंने कहा कि 1,20,000 रुपए मकानों के लिए देंगे, 6,000 तत्काल देंगे और 12,000 लोगों को हमने कैंपों के माध्यम से उनको भोजन की, ठहरने की, छत की व्यवस्था करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि कमलनाथ जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, मेरे पिताजी के साथ वो सांसद रहे हैं, लेकिन वो तभी जब जमीन उनके नीचे से खसक जाती, चाहे सरकार की बात हो, जब सारे विधायक चले गए तब उनको पता लगा कि मेरी जमीन पूरी खसक गई है। आज बाढ़ का 7वां दिन, 6ठा दिन है। 6 दिन तक वो ट्यूटर खेलते रहे। आज उनको नींद से जागे और लगा कि मुझे हवाई सर्वे करना चाहिए, तो हेलीकॉप्टर में गोविंद सिंह जी को बिठाकर ले गए और हवाई सर्वे करके आकर ये कह रहा है कि साहब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। दूसरी तरफ उनके कांग्रेस के नेता गुना में ये कहते हैं कि कलेक्टर एसपी आकर ज्ञापन ले। अरे कलेक्टर एसपी या सरकार की सबसे पहली जवाबदारी जनता को बचाने की है, जान माल की हानि नहीं हो। जो व्यक्ति बाढ़ में फंसे हैं, पानी के अंदर फंसे हैं, उन लोगों को सुरक्षित पार कर ले जाने की है, ना कि आपके ज्ञापन लेने की है। ये कांग्रेस का चेहरा है। मैं आपको पूरी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री। राजेंद्र जी, कमलनाथ ने पूछा कि आखिर जो घोषणाएं कर रहे हैं आप दोगे कब, ये बता दो। कल लगातार घोषणा, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, उनके भोजन की व्यवस्था कर दी, पटवारी को, कलेक्टर को, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया और एक इंटर मिनिस्टर की हम टीम बना रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहा है, विद्युत सब स्टेशन बहे हैं, मकान बहे हैं, इन सबका वापिस से हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकें, उसकी तत्काल हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और अधिकारियों को भी निर्देश कर दिया कि सर्वे करो और उनका पैसा देने का काम शुरू करो। जी ठीक है, राम पांडे आप बताइए, क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही है कि आप लोग तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर पर सिर्फ पोस्ट डाल देते हैं या ट्वीट कर देते हैं, उससे तीसरी कर लेते हैं, जमीन पर नहीं जाते हैं। कहाँ कांग्रेस का एक नेता, आप मुझे बताइए। राम पांडे, कांग्रेस का नेता। ठीक है राजेंद्र जी, वही बोल रहा हूँ ना, ये फर्जी, झूठे और ढोंगी लोग हैं और ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। इनकी बातों पर आप ध्यान न दीजिए। आप सच्चाई ये देखिए कि श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जहां जहां बाढ़ आई हुई है, जहां जहां इनके मुंह पे टेप लगा दीजिए। ये बीजेपी वाले बोल ही नहीं देते। राम पांडे बोलिए ना, आप बोलिए। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि श्योपुर हो, शिवपुरी हो, मुरैना हो, दतिया हो, भिंड हो, इनको मुंह चलाने का आपने समय दे दिया था ना, अब इनके मुंह बंद कराइए। वो नहीं बोले जब आप बीच में बोले। ये डिबेट पूरी करने नहीं देंगे, ये खराब कर देंगे। मैं तो समझता हूँ इनको ना बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं वापस फिर रिपीट कर रहा हूँ कि श्योपुर, मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी, ये जहां जहां बाढ़ आई है, यहाँ गर्मी के मौसम में पानी की बहुत समस्या होती है। पीने का पानी नहीं मिलता है, सीवर मिला हुआ पानी मिलता है। और जब बाढ़ आती है तो लोग बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। ये सीधा सीधा सा कुप्रबंधन है। जब पानी ज्यादा बरसता है तो आप डैम ज्यादा क्यों नहीं बनाते, और डैम ज्यादा बनाते हैं तो नहरें ज्यादा क्यों नहीं बनाते, तो पानी का प्रबंधन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं किया जाता है। और यदि थोड़ा बहुत काम पुल पुलिया बनाते हो तो वो बह जाता है। इंजीनियर, अधिकारी, मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने पुल बह गए हैं, किसी को कोई सस्पेंड नहीं किया गया, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। फिर घोषणाएं कर देते हैं। आपने भी बताया था कि 50-50 लाख कोरोना योद्धाओं को देंगे, एक को भी नहीं दिया। 1-1 लाख रुपए कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है, किसी को नहीं भी दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सरकार से कि भैया जब घोषणा की है और ये आपदा में दिया भी जाता है तो आप फटाफट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए हुए भी 1-1.5 महीना हो गया, वो पैसा नहीं दिया। लेकिन राम पांडे बीजेपी पूछ रही है कि हवा में उड़ करके देखे आए ऊपर से, जमीन पर कब उतरेंगे कमलनाथ? जी, कमलनाथ जी के पास कौन से फाइनेंशियल पावर है, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कौन सी उनका सेना कहना मानती है, कौन सी पुलिस कहना मानती है, कौन सा प्रशासन कहना मानती है? जो कांग्रेस के नेता हैं, आप देख लीजिए रामनिवास रावत जी को, श्योपुर में रामनिवास रावत जी को देख लीजिए, उनका फेसबुक सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, क्योंकि अखबारों में और मीडिया में तो कांग्रेस के जो लोग काम करते हैं वो अखबारों में नहीं आती है। आप रामनिवास रावत जी का सोशल मीडिया देखिए, आपको दिखाई दे जाएंगे। आप भिंड में गोविंद सिंह जी का देख लीजिए, जहां जहां हमारे नेता है पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इनका मुंह बंद कराइए, मैं इनको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। फिर ये कैसे विधायक है, अकल नहीं है इनको बात करने की? बोली कैसे विधायक बन जाते हैं ये? राम पांडे देखिए, राम पांडे राम पांडे थोड़ा शांत रहिए, लोग परेशान हैं और इस पर देखिए आप नौटंकी मत कीजिए बैठ करके। जी, तो बात ये है कि भाई अब इन्हीं के मंत्री यशोधरा क्या कह रही है कि भू माफिया जिम्मेदार है इस बाढ़ का। अनूप मिश्रा इनके नेता कह रहे हैं कि लापरवाही जिम्मेदार है। मतलब इनके खुद के नेता यशोधरा, खुद की मंत्री अनूप मिश्रा, इनके खुद के बड़े नेता वो खुद कह रहे हैं सरकार निकम्मी है, सरकार की लापरवाही से हुआ है, और ये टोटल कुप्रबंधन है। देखिए दतिया में करोड़ों रुपए का पुल बना, वो बह गया। देखिए जब ये पुल बनते हैं, चलिए वो जवाब दे रहे हैं इसका, वो जवाब दे रहे हैं राजेंद्र जी, जवाब दे रहे हैं इसका। बाढ़ आती है, मौसम विज्ञान पहले से बता देता है ठीक है, बाढ़ आएगी, सारी बातें पहले से बता दी जाती है। बस ये जाते हैं नौटंकी करने के लिए, वहां कहते हैं मेरी जनता रो रही है, मैं भी रोऊंगा, जनता को खाना नहीं मिल रहा है, मैं भी नहीं खाना खाऊंगा, जनता प्यासी है मेरी, मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। और 5 स्टार होटल में जाके खाना भी खाते हैं, पानी भी खाते हैं, काजू भी खाते हैं, बादाम भी खाते हैं, और जनता को मूर्ख समझते हैं। आज पूरे किसानों की फसल खराब हो गई, तो जनता के साथ तो आपके नेता भी नहीं खड़े हैं ना राम पांडे, जनता के साथ पानी के बीच में कोई आपके नेता नहीं रह रहे हैं अभी। कौन सा नेता नहीं है? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? कमलनाथ कब लोगों के बीच में जाकर के खड़े हुए हैं इतने दिन में? कमलनाथ जी भाई आप यात्रा सुनिए ना, कमलनाथ जी क्या करें? आप क्या कहते हैं कि नाव उसमें नदी में कूद जाए कमलनाथ जी? आप क्या चाहते हैं? वो इसका जवाब दे रहे हैं, राजेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं, राजेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं। राम पांडे एक बार सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली हमने तसल्ली के साथ और काफी समय दिया आप दोनों को। मैं चाहता हूं कि बराबर का समय मिले। राजेंद्र जी सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि आज श्योपुर में देखिए कांग्रेस कह रही है कि श्योपुर में जब नरेंद्र तोमर गए वहां पर लोगों का गुस्सा, और एक ही बात सामने आई कि पहले मुनादी नहीं करवाई गई, लोगों को बताया नहीं गया कि इस तरह के हालात होने वाले हैं। अचानक से बिजली कट गई, उसके बाद संचार की व्यवस्थाएं कट गई और लोग परेशान होते रहे और अब लोग कोस रहे हैं। सर मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ जी, कि और कांग्रेस शुरुआत से आरोप लगा रही है आप पर। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पानी के बीच में है। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद गांव में गए और जब वो खुद बाहर से गिर गए तो उनको हमने एयरलिफ्ट कराकर उनकी जान बची। ये दृश्य और किसी को नहीं निकाला इन्होंने, नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट। भाई राम पांडे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, राम पांडे जी मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी थी। आपकी पूरी बात आपने रखी। राम पांडे देखिए ऐसा मत कीजिए। राम पांडे, इनका मुंह बंद राम पांडे आपने अपनी पूरी बात रखी है, अब आप उनका जवाब तो सुन लीजिए ना। नरोत्तम मिश्रा ने खुद की राम पांडे आप अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं, मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं होती है। राम पांडे सुन लीजिए सर। 18 लोग। अरे राम पांडे जी, राम पांडे जी आप इस तरह के प्रवक्ता तो नहीं है। राम पांडे जी आप इस तरह के प्रवक्ता तो नहीं है। देखिए पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है इस वक्त, आपको पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है इस वक्त। अगर आप सिर्फ इस तरह से करेंगे, आप डिबेट नहीं करना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए। मुझे नहीं बोलने दिया, ये बीजेपी झूठे प्रवक्ता ने मुझे लोग परेशान हो रहे हैं। राम पांडे इस तरह की हरकत करेंगे फिर मुझे आपको बार बार टोकना पड़ेगा। देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता को नहीं टोकेंगे आप। मैं बीजेपी प्रवक्ता को टोक रहा हूं, उनसे सीधा सवाल पूछा मैंने। राम पांडे मैंने सीधा सवाल पूछा नरेंद्र तोमर को लेकर के, आप इस तरह से आरोप मत लगाइए, नौटंकी बंद कीजिए। इस वक्त लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि हम उस पर बात कर पाए। राम पांडे सुन लीजिए, नौटंकी ये कर रहे हैं, सुन लीजिए, नौटंकी ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं
राम पांडे, मैं चाहता हूं कि लोग परेशान हो रहे हैं, उन तक राहत नहीं पहुंच पा रही है, उनकी हम बात कर लें। बेरोजगारी से मर रहे हैं, पूरे देश को सुन मार तो दिया, लीजिए, प्रदेश को मार सुन दिया। लीजिए, सुन लीजिए। नौटंकी बाज ये लोग हैं। राम पांडे की आवाज डाउन कर दीजिए। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। मेरा ये निवेदन है कि पेटलावत का गैस कांड में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उस समय सब लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लोगों का बहुत आक्रोश है। मुख्यमंत्री वहां पर उसके बावजूद गए और वहां पर सड़क पर जाकर वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं हूं, आप बताइए क्या दिक्कत है। मेरा आपसे कहना यह है कि मुख्यमंत्री कल 25 गांव में गए, सड़क मार्ग से गए, क्या उनको नहीं जाना चाहिए? नरेंद्र सिंह बिल्कुल जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। नरेंद्र सिंह तोमर आज गए, उनको नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए राजेंद्र जी, बिल्कुल जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर देखिए ऐसे वक्त में नहीं जाते हैं तो जनता फिर क्या हश्र करती है वो आप देख चुके हैं। मैं आपकी बात से मैं आपकी बात से इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि परेशानी हो सकती है, लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन नेता को लोगों के बीच में जाना चाहिए क्योंकि जनता इसीलिए भरोसा करती है। वही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भरोसा हमारे पे मध्य प्रदेश की जनता का है कि आज हम चौथी बार सरकार में हैं। जो जनता हमको माला पहनाती है वो जनता हमसे शिकायत करने का भी अधिकार रखती है, उसका हमको कोई रंजगम नहीं है। जनता हमसे नहीं कहेगी। जो नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ के सांसद हैं, माननीय सांसद है वहाँ के, जनता यदि उनसे शिकायत नहीं करेगी तो किससे करेगी? होना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहत शिविर के माध्यम से नहीं ये जो कांग्रेस का सवाल है सर, इस पे एक छोटा सा संक्षेप में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। कांग्रेस का बार बार सवाल ये आया कि वहां पर जो पहले सूचना देने का तंत्र था लोगों को, वो पूरी तरह से विफल रहा है। देखिए भाई साहब, लोगों को बताया नहीं गया कि इस तरह की आपदा आ सकती है, ना मुनादी करवाई गई। श्योपुर में भी हमने आज यही देखा, कांग्रेस लगातार इस बात को रिपीट कर रही है। मैं चाहता हूं संक्षेप में आप इसका जवाब दे दें। और इससे ये सबने देखा कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच में गए, बाकी के नेता भी आपके जा रहे हैं, कांग्रेस के भी जा रहे हैं। जी राम पांडे जी ने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं आप संक्षेप में बात सिलसिलेवार संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये प्राकृतिक आपदा किसी का बस नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जब पानी नहीं होता गर्मी में वहां कुप्रबंधन हो जाता है, पानी नहीं रहता, और जब पानी आता है तो बाढ़ में लोग फंस जाते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो पुल पुलिया थे वो रह गए, नेताओं को नोटिस नहीं दिए, इंजीनियर को नोटिस नहीं दिए। अरे तो मेरे भैया, ये पुल दिग्विजय सिंह के समय के हैं। और भूमाफिया किसके हैं ग्वालियर में? दिग्विजय सिंह। गुना में किसने जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं? दिग्विजय सिंह। ये सारे भूमाफिया मध्य प्रदेश में पनपे, चाहे इंदौर से लेकर ग्वालियर तक। तो ये दिग्विजय सिंह उसके बाद आपकी सरकार रही तो आपको तो सारे भूमाफियाओं को अंदर कर देना चाहिए था। कर रहा है, हम तो मध्य प्रदेश में इंदौर में कर रहे हैं। इतने दिनों में तो सारा भूमाफिया से मुक्त हो जाना चाहिए था। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल राउंड अप कर रहे हैं, उनको बिल्कुल राउंड अप कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि कांग्रेस का काम केवल और केवल राजनीति करने का है, ट्विटर पर खेलने का है। कमलनाथ, चलिए ठीक है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर के देखिए, विपक्ष का काम है कि वो आप पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इस वक्त जरूरत जो है वो यही है राम पांडे जी और राजेंद्र वर्मा जी कि लोगों तक सहायता पहुंचाएं और लोगों को बाहर जितना जल्दी हम सुरक्षित स्थानों पर ले जा पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद है कि सरकार और बेहतर काम करेगी। जो लोग अभी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और साथ ही जो घोषणाएं की जा रही है, कांग्रेस का सीधा सवाल यही बात को लेकर के है, इसी बात को लेकर के कि आखिरकार कब राहत उन तक पहुंचेगी।